बात कर रहे हैं। काफ़ी सरगर्म मौजू है। वफाकी वज़ीर फैसल वाडा की एक निजी प्रोग्राम में जो है बूट लेके आ गए और उस बूट के काफ़ी चर्चे अगर हम करें तो बूट के इतने चर्चे हो रहे हैं कि हम सोशल मीडिया देखें, ट्विटर अकाउंट्स जहाँ पे भी देखें तो हर तरफ सिर्फ एक जो है बूट को ही इतनी इज्जत मिल रही है। अगर हम ये कहें कि फैसल वाडा का ये कहना कि से अपनी जो सियासी है नून लीग और दूसरी पार्टियों को अगर वो तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि बूट चाटना, तो किसी हद तक वो सही भी है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो पहले बहुत कहती थी कि नज़रियाती हुकूमत है और खलाई मखलूक का काफ़ी जो है ज़िक्र रहा, काफ़ी अरसे तक रहा, लेकिन अचानक से वो खलाई मखलूक गायब हो जाती है और वही बूट जिसके ऊपर वो तनकीद करते थे और अब जो है उस बूट को ही इज्जत दे दी है। या तो फिर हम ये कहें कि सोशल मीडिया पे जिस तरह से कहा जा रहा है कि बूट को चाट दिया गया था, उसमें कोई गलत नहीं होगा। और फैसल वाडा की हरकत के बारे में करें तो कहीं उन्हें पजीराई मिल रही है, कहीं उन्हें तनकीद का भी निशाना बनाया जा रहा है। खैर, हम इस हवाले से बात करें तो हमेशा मिले जुले रुझान रहते हैं, कुछ को पजीराई करते हैं, कुछ तनकीद का निशाना भी बनाते हैं। इसी हवाले से फैसल वाडा साहब ने एक बूट रखा जिसे ना सिर्फ एंकर हजरात बल्कि सियासी और हर तरफ जो है इस जो है बहस छिड़ी हुई है और काफ़ी सरगर्म ये मौजू है कि हर तरफ एक बूट की बात है। लेकिन अगर फैसल वाडा साहब की बात करें तो उससे पहले ही सोशल मीडिया पे नून लीग को काफ़ी इस हवाले से बात हो रही थी कि उन्होंने बूट को जो है इज्जत देने की जो बातें थी, अब बूट को चाट लिया है। खैर, अगर हम बात करें तो ये कोई नई बात नहीं है कि एक वफाकी वज़ीर ने इस तरह की हरकत की हो या तो फिर कोई बूट या तो किसी प्रोग्राम में रिहाएं। इस तरह की बहुत सी हरकतें और जो सियासी रहनुमाओं की जानिब से वो देखने में आई थी कि हमें माजी में भी ऐसे कई से वाक़यात थे जिनका हमने सामना किया। अगर हम बात करें रुकने पंजाब असम्बली समीना हयात खबर, उनको बहुत शौक़ है ख़बरों में रहने का, तो आए दिन इस तरह की कोई ना कोई मौजू लेके आ जाती हैं जिस पे जो है वो बहुत ज़्यादा सरगर्म रहती हैं। और इसी हवाले से उन्होंने पहले 4 शादियों का एक तज़किरा किया था, लेकिन शहबाज शरीफ और उनके बाद जो है मुस्लिम लीग काफ में फॉरवर्ड ब्लॉक आ गया था। खैर, इस मामले के बाद समीना खबर हयात एक निजी TV प्रोग्राम शो में भी गई जहाँ पे उन्होंने फैसल वाडा के बिल्कुल ओपोजिट एक लोटा जो था उसे रख दिया और उससे ये कहा कि ये बिन पैंदे का लोटा है, कभी यहाँ कभी वहाँ। तो इस तरह की उन्होंने बात की। उसके अलावा एक खाकी लिफाफे से वो एक जो है लोटा निकालती हैं मिट्टी का और उसे फेंक देती हैं। तो यहाँ पे काफ़ी हैरत की बात है कि जिस तरह से अगर फैसल वाडा के ऊपर ये बात बनती थी कि किसी भी प्रोग्राम में कोई मेज़बान किस तरह से जूता लेके आता है, क्योंकि वो जूता पहना हुआ नहीं था। अगर हम ये कहें कि फैसल वाडा साहब ने जूता पहना हुआ था और उसको उतार के रखा, तो ये एक यहाँ पे सवालिया निशान था कि उनको यहाँ तक लाने की इजाज़त कैसे दी गई, क्योंकि मुख्तलिफ एंकर हजरात का ये कहना था कि हम अपने प्रोग्राम में इस तरह किसी को अलाउ नहीं करते या पहले चेकिंग होती है। लेकिन माजी में इस तरह के समीना खबर हयात साहब का अगर देखें तो उन्होंने एक लोटा फेंक देती हैं और क्या कहते हैं उस पर जो है जितने भी हाजरीन हैं और ये जो प्रोग्राम के थे वो खूब महजूज़ भी होते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ जो है टॉपिक सरगर्म रहे हैं। अगर हम बात करते चलें वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब के हवाले से, तो वो भी काफ़ी सरगर्म नज़र आते हैं। पिछले कुछ दिनों उनकी जो एक सीनियर एंकर पर्सन समी इब्राहिम साहब से भी काफ़ी तल्ख़ कलामी हुई, लेकिन अभी थोड़े अर्से पहले उनका मुबश्शिर लुकमान साहब के जो शादी की तकरीब में जो है थप्पड़ मार दिया गया। तो अगर हम ये कहें कि सियासी रहनुमा इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। इसी हवाले से जो है रुकने कौमी असम्बली जमशेद दस्ती साहब जो थे एक पार्लियामेंट में आए, उन्होंने ये कहा कि पार्लियामेंट लॉजेस में शराब का एक जो है सिलसिला जारी। उन्होंने शराब की बोतल जो थी थैले में बाहर रख दी, लेकिन उनकी बात पे काफ़ी जो है वावेला भी मचा। लेकिन उसके कुछ अर्से बाद जो है वो एक TV शो में जाते हैं, उस प्रोग्राम में जाके एक बोरी लेके जाते हैं जहाँ पे शराब की बोतलें, और वो इस बात को प्रूव करते हैं कि जो बातें उन्होंने कही थी वो बिल्कुल भी गलत नहीं है। अगर हम बात करें PTI कारकुन की जानिब से, इनके रहनुमा की जानिब से, तो अक्सर इस तरह के वाक़यात हमें देखने में आए हैं। जिस तरह से नईमुल हक साहब ने दानियाल अजीज़ साहब को एक प्रोग्राम में जो है थप्पड़ मार दिया था, और इस तरह के काफ़ी ज़्यादा वाक़यात जो थे सरगर्म
होते रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें फैसल वाडा साहब की, तो कहीं जा अगर उनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, ठीक है, एक गलत हरकत, ज़ाहिर सी बात है किसी की भी अपने नज़रियात हो सकते हैं। लेकिन अगर कहा जाए कि तनकीद अगर वो कर रहे हैं किसी हद तक ठीक भी है कि एक सियासी पार्टी जो इतने अरसे तक पहले इन्होंने एक वावेला मचाया था कि नज़रियाती पार्टी अपने आप को साबित करते थे, और खलाई मखलूक का एक तस्करा जो था एक गूंज रहा था पूरी तरफ, और अगर वो बात कर रहे थे सिर्फ नज़रियाती हुकूमत के हवाले से, और सिलेक्टेड का लफ्ज़ जो है बहुत ज़्यादा हमें सुनने में आया था, लेकिन अब वो सिलेक्टेड का लफ्ज़ बिल्कुल भी गायब हो गया है। और वही जो फ़ौजी जो अदालतें थी या फ़ौज जिस तरह से उनको तनकीद का निशाना बनाया जाता था खलाई मखलूक कह के या किसी भी हवाले से, लेकिन वो अचानक से ही गायब हो गया है। अगर हम ये बात करें कि पीछे कोई भी जिस तरह से डील की बात हो रही थी या जो भी बात हो सकती है, क्या तो ये डील हुई है या तो फिर वो वोट को इज़्ज़त दो के जो नारे लगाए जा रहे थे कि हम वोट को इज़्ज़त देंगे, वोट को इज़्ज़त देंगे, क्या वोट को इज़्ज़त मिल गई? नहीं, ना तो वोट को इज़्ज़त मिली। अगर ये कहा जाए कि उन्होंने बूट को चाट लिया तो उसमें खैर कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि ये तमाम तर सियासी जमातें सिर्फ अपने मफाद के लिए आती है। अगर हम यहाँ कहें कि सिर्फ अपने मफाद के लिए आती हैं, इन्हें आवाम की जो है उससे कोई गर्ज़ नहीं है। आवाम के मसाइल सिर्फ अगर बात करें दो सियासी जमातें जो हैं सिर्फ अपना एक बारियाँ लगा के बारी बारी आते थे, लेकिन तहरीक इंसाफ की एक वाहिद हुकूमत थी जो स्ट्रगल करके आई। लेकिन उनके वफाकी वज़रा की जानिब से खैर इस तरह के ऐसे रवैये काफ़ी ज़्यादा देखने में आते हैं। अगर हम बात करें तो ये सिलसिला जारी रहता है। अगर फैसल वाडा साहब की बात करें, उन्होंने एक बहुत ज़्यादा पीटीआई ने अगर एक्सपोज किया है तो उन्हें मुश्किलात का सामना भी हुआ है। और अगर हम जिस तरह से बात करें फवाद चौधरी साहब हैं, कभी उलमा को लेके या इस तरह के दीगर मसाइल हैं उनको सामना रहता है, अगर वो साइंस और टेक्नोलॉजी के हवाले से बात करते हैं, लेकिन इस तरह की बातों का खैर सिलसिला जारी रहता है। और अगर हम ये बात करें कि सियासी इस तरह की जो हरकतें हैं शायद उसमें कमी आ जाए, तो ऐसा देखने में मुश्किल है, क्योंकि कहते हैं वज़ीर आज़म उस वक्त के भुट्टो साहब एक जगह पे जलसे में तकरीब से ख़िताब कर रहे थे जहाँ पे उनको शुरा ने बूट दिखाए थे। लेकिन एक लीडर की ये खुसूसियत होती है, उन्होंने यही कहा, मुझे पता है कि इस बूट के हवाले से उन्होंने बात को घुमा फिरा के इस बूट बास लोगों के पास बूट पहनने की भी जगह नहीं है, वो ऐसी नौकरियां देंगे या लोगों को देंगे। लेकिन काफ़ी खैर मौजू तो तब भी था कि एक बहुत सरगर्म सी बात थी, लेकिन उन्होंने उस सारी बात को हैंडल कर लिया। सारी बात ये है कि किस तरह से हैंडल किया जाता है। जी बहुत जी नाज़रीन, अगर हम बात करें फैसल वाडा साहब की, तो फैसल वाडा साहब ने अपने ही तरीके से मुस्लिम लीग नून को बुरी तरह से एक्सपोज कर दिया है। अगर ये कहा जाए कि पहले वो वोट को इज़्ज़त देने के नारे बहुत लगाए जाते थे, लेकिन अब जो है पूरी मुस्लिम लीग नून जो है इतनी खामोश हो गई है कि उस वक्त जो नारे लगाए जा रहे थे कि वोट को इज़्ज़त दो, लेकिन खैर अब जो खामोशी है वो ऐसी क्यों है? मरियम नवाज़, जिनको बहुत शौक़ है मीडिया में रहने का या अपनी वालिद की बीमारी के हवाले से बात करने का, लेकिन इस वाक़ये के बाद से वो तो बिल्कुल ही जैसे गायब सी हो गई हैं। और जो कहते हैं वोट को इज़्ज़त दो के नारे थे वो सिर्फ नारों की हद तक ही महदूद रहे। पहले नवाज़ शरीफ कहते थे कि मुझे क्यों निकाला, उसके बाद कहते हैं कि मुझे निकाल दो, और आजकल साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ बाहर हैं क्योंकि पाकिस्तान में उनको पाकिस्तान की हवा भी गवारा नहीं है। पाकिस्तान में रहते हुए इनकी तबीयत में इतने उतार चढ़ाव आए हैं कि उनकी प्लेटलेट्स कभी ज़्यादा हो जाती हैं, कभी कम हो जाती हैं। इतने तो पाकिस्तान के मौसम में तब्दीली भी रोनुमा नहीं होती जितने कि नवाज़ शरीफ साहब की प्लेटलेट्स में तब्दीली आई थी। और हर तरफ ये कहा जा रहा था कि शायद अभी वेंटिलेटर पे हैं और उनको कोई खुदा न खासा हादसाती कोई ख़बर आएगी, लेकिन इस हवाले से उनको कहा जा रहा था कि मुझे बाहर भेजा जाए इलाज के लिए। अगर हम बात करें तो उनको इलाज के लिए भेज दिया गया कि मौजूदा हुकूमत ने ये कहा कि शायद बीमार है, लेकिन एक चेकअप के लिए वो बाहर गए हैं, लेकिन वहाँ जाके प्लेटलेट्स और तब्दीली जो इतनी ज़्यादा उनकी तबीयत में आ रही थी वहाँ पे बिल्कुल ही गायब हो गई है। देखा जाता है वहाँ पे अपने साहबजादे हसन नवाज़, हुसैन नवाज़ और इसाक डार के साथ वो रेस्टोरेंट में बैठ के खाने खाए जा रहे हैं, और यहाँ पर वो इतने बीमार थे। और अगर जब बात करें तो जब उनसे पूछा जाता है उनकी तबीयत के हवाले से तो वो ये कहते हैं कि हवा खाने के लिए बाहर गए। अगर ये कहें कि पाकिस्तान की क्या उन्हें हवा भी गवारा नहीं थी, कि आप लंदन की हवा में ऐसी कोई ख़ास बात है कि शायद उनकी जो तबीयत है उसमें कोई ठहराव आ जाएगा, उनकी तबीयत बहल जाएगी, या तो फिर ये सिर्फ बीमारी के झूठे एक नाटक ही थे जो सिर्फ पाकिस्तान से बाहर जाने का बहाना ढूंढ रहे थे। मरियम नवाज़ की हम बात करें तो मरियम नवाज़ भी इस तरह से ख़बरों में बहुत रहती थी, लेकिन वोट को इज़्ज़त दो, वोट को इज़्ज़त दो, नज़रियाती बनने के जो दावे किए जाते थे वो सब जो है
रफ़ा दफ़ा हो गए हैं। और अगर फैसल वाडा साहब की बात इस हद तक ठीक है कि वो जो इज़्ज़त देते थे उन्होंने बूट को चाट लिया है, और अब इतनी खामोशी जो है पहले आज से पहले नहीं देखी गई थी। ये सारे अपने केस बचाने और अपना उल्लू सीधा करने के चक्कर में लगे हैं। मरीम नवाज़ शरीफ एक तरफ ये चला रही हैं कि मुझे ECL में मेरे इनका नाम ना डाला जाए। मुस्लिम लीग नून की अगर हम बात करें तो हुकूमत उनकी तकरीबन ख़त्म होगी, एक सियासी जो जमात थी, लेकिन उसमें बात करें तो हर किसी पे कोई ना कोई केस है। इसहाक डार साहब, उनके जो हसन नवाज़, हुसैन नवाज़, नवाज़ शरीफ, ये सारे बाहर बैठे हैं, खाने खाए जा रहे हैं। पाकिस्तान आने का तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता। और अगर जिस तरह से बात करें, इतने साल पाकिस्तान में हुकूमत की है, ना तो यहाँ पे पाकिस्तानी आवाम को कोई अच्छा हॉस्पिटल दे सके, ना इलाज करे। अगर इतना ही कहते हैं कि आवाम के लिए थे, नज़रियाती थे, तो ऐसे उनको कुछ इकदाम करने चाहिए थे जहाँ पे उनका ख़ुद भी इलाज हो सके। लेकिन वो यहाँ की ना डॉक्टर से सहमत थे, ना उनको यहाँ पे भाई उनकी तबीयत ख़राब थी। तो एक आम जो शहरी है, जो उनको वोट देता है और क्या कहते हैं उन पर भरोसा करता है इतने सालों से हुकूमत, जब वो बीमार होते हैं तो यहाँ पे इलाज की क्या सूरत हाल है। होना तो ये चाहिए कि वो हुक्मरान जो इतने अरसे दावा करते हैं नज़रियाती का, तो उन्होंने ऐसे इकदाम करने चाहिए ताकि जब वो बीमार हो तो यहाँ पे इलाज हो। लेकिन फ़िलहाल तो ऐसी कोई सूरत नज़र नहीं आ रही कि ये जो नज़रियाती और सिलेक्टेड का वर्ड जो है वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए काफ़ी ज़्यादा सरगर्म रहता था, काफ़ी ज़्यादा कहा जाता था। अब तो सिलेक्टेड भी ख़त्म हो गए, और वही जो खलई मखलूक किनारे लगा रहे होते थे, वो खलई मखलूक तो शायद हवा में ही कहीं गायब हो गई है। लेकिन बात करें तो खैर मरीम नवाज़ शरीफ भी इस बात पे अगर कह रही हैं कि ECL में नाम ना डाला जाए, और एक तरफ उन्होंने अपने वालिद की अयादत के लिए जाना है। वो उनके बेटे जो अपने वालिद को देखने के लिए पाकिस्तान नहीं आ सकते, तो बेटी के जाने का क्या बनता है। लेकिन रेस्टोरेंट जा सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें, मरीम साहिबा जाती हैं अपने वालिद से मिलने के लिए, तो वो कहाँ जाएंगी? क्या अपने वालिद से मिलने के लिए रेस्टोरेंट जाएंगी? क्योंकि अगर देखा जाए तो बीमारी के बहाने सिर्फ पाकिस्तान की हद तक महदूद थे वहाँ पे रेस्टोरेंट में घूमने के लिए, और वहाँ पे जो लंदन में घूम रहे हैं वहाँ पे उनके शशके तो देखने के काबिल हैं। ऐसे दरवाजे से निकल के आ रहे हैं, ऐसे गाड़ियों में भेज रहे हैं जैसे कि उन्हें कुछ हुआ ही नहीं था। या तो वो हवा, लंदन की हवा में अगर हम ये बात करें कोई जादू है तो कुछ गलत नहीं होगा। और जो डील की बात हो रही थी, अगर हम ये कहें कि एक तरफ डील हो गई है और डील की जो बातें थी वो सारी नज़रियाती और ये सब कुछ जो है एक तरफ था, और सिर्फ जो वोट को इज़्ज़त दो के नारे थे, वो बूट को चाट के उन्होंने वोट को इज़्ज़त दे दी है। जी, बहुत शुक्रिया।